ले जी, अभी मैं पहुंच चुका हूं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के पास। देखिए यहाँ पर ज़ायरीन भी खड़े हैं इस घर की ज़ियारत के लिए। तो इस घर के बिल्कुल साथ एक कुआं भी है। अहले मदीना इस पानी को ज़मज़म का पानी भी कहते थे और तबर्रक के तौर पर लेके जाते थे। ये वही गलियाँ हैं, वही रास्ते हैं जहाँ पर हाय अहले बैत लफ्ज़ है, इतना हमें प्यार, इतनी मोहब्बत है। अक्सरियत महल्लों में जो रास्ते हैं ना वो ऐसे बराबर नहीं है, ढलवान नमा है। कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो मक्का में तो ये बहुत ज़्यादा है, मदीना में बहुत कम है, महल्लों में है ऐसा सीन ना। लीजिए अभी ये देखिए, ये रोटियां तैयार होकर बाहर आ गई। माशाल्लाह क्या बात है भाई, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी, इसके साथ शोरबे वाला सालन हो ना मुर्गी का, हा हा हा, मज़ा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसम अली और आपको मदीना मुनव्वरा के एक नए खूबसूरत ब्लॉग में खुशामदीद। सबसे पहले माजरत, एक लंबे टाइम के बाद मैं कैमरा उठाकर वीडियो बना रहा हूं। भाई आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं मदीना मुनव्वरा के अंदर आले हुसैन का महल्ला। यकीन माने आप ये व्लॉग देखेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। अहले बैत आले हुसैन किस तरह मदीना मुनव्वरा में अपना खूबसूरत वक़्त गुजार कर गए हैं, इंशाल्लाह डिटेल में हम आज वो वाला मोहल्ला एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर हज़रत फ़ातिमा का घर भी मौजूद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अभी हम जा रहे हैं हरम जाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर सलाम पेश करेंगे। मस्जिद नबी का खूबसूरत माहौल दिखाऊंगा। ले जी, अभी मैं दाखिल होने लगा हूँ 309 नंबर गेट से। आज माशाल्लाह बड़ा रश नज़र आ रहा है। असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, 4:30 हुए हैं अभी। देखे माशाल्लाह, और हमारे बिल्कुल सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। एक दफ़ा आप भी दुरूद पढ़ लें और मैं भी दुरूद पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जब से ईद गई है, ईद के पहले के व्लॉग बनाए हुए हैं, उसके बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और ईद को भी तकरीबन 15 दिन हो गए। तो आप लोग यकीनन मुझसे खफा होंगे, तो इसलिए मैं आपको आज बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे वो सामने हमाम नंबर है 205 मेरे ख़्याल से। ये देखिए यहाँ पर 207 लिखा हुआ है और वहाँ पर जो है 205 लिखा होगा इस जगह पर ना। तो उसके बिल्कुल नीचे साथ ही रास्ता जाता है जहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। यहाँ पर हैं जी माशाल्लाह खुश नसीब लोग जो रियाजुल जन्ना में नफल अदा कर रहे हैं। और सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की जालियाँ और यहाँ पर मिंबर और दरमियान वाला एरिया रियाजुल जन्ना। यहाँ पर हदीस भी लिखी हुई है, ये देखें, मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून व नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या इमामुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या इमामुल मुरसलीन। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ शायद मेरी ख़राब हो गई हो। अभी मैं अंदर से निकला हूँ, ये सुकून मैं कैसे अल्फाजों के सामने रखूँ। ऐसे समझ ले कि जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल हमें फ़ायदा देता है, इसी तरह जब हम अंदर से गुज़र कर आते हैं तो हमारा वजूद जो है ना वो चार्ज हो जाता है सुकून के साथ। इतना सुकून हमें मिलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक से। देखिए लोग बाहर निकल कर भी यहाँ पर खड़े होकर बार बार दुरूद पेश कर रहे हैं। ये बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, यकीन माने। मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है ना, पैसा है ना, तो दूसरे कामों में ज़ाया करने की बजाय एक दफ़ा ये सुकून लेके देखें। अगर ज़िंदगी में कभी सुकून लेना चाहते हो तो एक बार ज़रूर आप उम्रा करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करें। अगर आप लोग 310 से निकलते हैं ना, अगर आप लोग इस दरवाज़े से निकलते हैं तो यहाँ पर 3 ज़ियारतें हैं। ये मस्जिद गमामा, इसमें भी आप नफ़ल अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मस्जिद अली है, उसमें भी नफ़ल अदा कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ है, आप इसमें नफ़ल भी अदा कर सकते हैं। ये तारीख़ी मस्जिदें हैं
और ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। यहाँ बैठने के लिए बड़े खूबसूरत सीमेंट के बेंच भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर हाजियों की एक बड़ी तादाद बैठी हुई नज़र आती है। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है, आप ये ज़रूर एक बार आकर देखें। यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी हैं, खाने पीने के स्टॉल भी हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर ना। ले जी, अभी हम इस गली में दाखिल हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा माहौल भी दिखाता जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, गलियों से निकल कर जाना उस लोकेशन पर थोड़ा मुश्किल है। मैं ऐसा करता हूँ कि लोकेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोकेशन लगाकर आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा देखिए भाई, जैसे ही हम ये बिल्डिंग्स क्रॉस करते हैं ना, तो हमारे सामने इस तरह का एक ब्रिज रहेगा, पुल रहेगी, हमें ये पुल क्रॉस करनी है और फिर लेफ़्ट साइड को जाना है। ये जो मैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ ना, हमारे सामने यहाँ पर एक दो मशहूर होटल हैं, जैसे ही वो रॉयल खैर है, ये बुर्ज मुख्तारा है। हमारे पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी बहुत ज़्यादा इन होटलों में ठहरते हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। यहाँ से पुल क्रॉस की और सीधा हरम, और हरम से सीधा अपने होटल पर। हो सकता है आप लोग जब मदीना आएँ तो आपके हिस्से में भी इन होटलों में से कोई होटल हो। तो देखो, मैं लेफ़्ट साइड को जा रहा हूँ, वो हमारे सामने गवर्नर हाउस है, और इससे अभी हम दाईं तरफ जाएंगे। आप सोचते होंगे कि हमें मदीना की गलियाँ दिखा रहा हूँ। भाई देखो, माशाल्लाह मदीना की गलियों में बड़ा सुकून है, यकीन माने। मेरा दिल करता है मैं सारा दिन इन गलियों में घूमता फिरता रहूँ, इतना सुकून है। भाई देखो तो सही, गलियाँ कहाँ की, मदीना की गलियाँ हैं, मस्जिद नबी के करीब की गलियाँ हैं। यहाँ घूमते घूमते मेरे कानों में अज़ान की आवाज़ जब आती है तो वो मस्जिद नबी की आती है, ये बड़ी बात है भाई। यहाँ पर देखें भाई, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर बन गया। मेरे ख़्याल से कोई म्यूज़ियम टाइप बना है ये ना, हो सकता है कोई म्यूज़ियम बनाया गया हो, जितना बड़ा देखने को नज़र आ रहा है ना। इस तरह के एक म्यूज़ियम है, मस्जिद नबी से ओहद जाते हुए रास्ते में आता है, वो भी इंशाल्लाह किस दिन हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये जैसे ही खुलता है तो इस पर भी इंशाल्लाह हम तफसीली वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। देखें आप, इसके साथ ये पुराना घर देखें आप, कितना प्यारा माशाल्लाह। शायद ये कोई तारीख़ी जगह हो। आप में से अगर कोई जानता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब ये देखें, वो हमने पुल क्रॉस की और ये हमारे सामने है तुर्की रेलवे स्टेशन। भाई ये मेरी उंगली के बिल्कुल सामने, ये देखें। आपने इस स्टेशन की तरफ जाना है, सीधा सीधा रास्ता है, बीच क्रॉस करके आप सीधा रेलवे स्टेशन तक जब आ जाते हैं, आप ये ज़ियारत भी कर लें, तुर्कों के दौर का बना हुआ रेलवे स्टेशन, और इसके साथ तुर्कों की मस्जिद भी है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। और ये सीधा रास्ता आपको इंशाल्लाह घर ले जाएगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक। की नाम है थोड़ा? हसीब भाई, कश्मीर से माशाल्लाह। कितनी देर हो गई मदीना के अंदर? मदीना के अंदर तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, दिल लग गया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितों आ रहे हैं, हरम आ रहे हैं? नहीं, मैं कम तो आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, हरम जाना होना है? हाँ, उधर को आपके पास ही आना, कम 310 वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा चुक अल्लाह दिया बंदिया मदीना है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आ चुका है रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर है जी मस्जिद तुर्की। ये तुर्कों के दौर की बनी मस्जिद है। यहाँ तुर्की आते हैं आज भी अपनी तारीख़ी ज़ियारतों को देखने के लिए। मैंने यहाँ तक सुना है इसके बारे में कि एक म्यूज़ियम था, 2-3 साल पहले ये खुला होता था, 2-3 साल तो मुझे हो गए। तो मैं तो जब से इसको देख रहा हूँ ये बंद ही है। यहाँ पर कुछ तुर्कों के दौर की चीज़ें भी पड़ी है अंदर, तो ये अभी बंद है। इसके अंदर रेलगाड़ी भी खड़ी है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। ले जी, अभी मैं पहुँच चुका हूँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के पास। देखिए यहाँ पर ज़ायरीन भी खड़े हैं इस घर की ज़ियारत के लिए। इस तरह का कुछ करीब से नज़र आता है ये घर। देखिए आप, ये पुरानी दीवारें, एक का दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है। ये पत्थर हैं और इनके अंदर मिट्टी का वो गारा है जिसके साथ इसको बनाया गया। ये ऊपर देखिए आप, खिड़की भी बनी हुई है। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, वो अभी इन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह ऊपर खिड़कियाँ हैं, एक यहाँ पर है, 2 वो आगे हैं खिड़कियाँ। यहाँ पर नीचे भी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जो बंद हैं। ये दरवाज़ा खुला हुआ है वैसे, और अंदर का माहौल जो है ऐसा नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है, ये बाड़ लगी है, अंदर नहीं जा सकते, वरना आपको अंदर का माहौल दिखाते। देखिए, पहले कुछ लोग अंदर जाते थे लेकिन अभी नहीं जाते। नीचे पत्थर लगा हुआ है, देखिए फ़र्श जो है ना, इसकी मरम्मत अभी हुई है, तकरीबन 2-3 महीने पहले ना इसकी मरम्मत की गई है।
मज़ीद इसको मुज़य्यन किया गया है। तो इस तरह का माहौल है भाई। अब ये क्या चीज़ है, ऐसे बना हुआ है। हाँ, मेरे ख़्याल से यहाँ पर ना मस्जिद हो सकती है। ये है जी घर मुबारक। अब इसकी हम जो है हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उससे पहले आप ये देख लें, यहाँ पर कुआं भी है। ये जो आप साथ देख रहे हैं ना, ये उनका कुआं था। यहाँ से अहले इलाका जो थे सैराब होते थे, पानी लेकर जाते थे, पानी पीते थे। यहाँ से अभी आपको सही नज़र आएगा। ऐसा माहौल है भाई यहाँ पर ना। वो एक बस खड़ी हुई है, कुछ लोग टैक्सी पर भी आए हुए हैं। अभी इंशाल्लाह हम इस महल्ले को एक्सप्लोर करेंगे। जन्नत के शहज़ादों के महल्ले में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वो खुश नसीब लोग कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ पर घर दिया हुआ है, जहाँ अहले बैत का घर था, जहाँ पर जन्नत के शहज़ादों का घर था। तो ये बेसिकली घर है हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। हज़रत हुसैन की बेटी थी फ़ातिमा, ये उनका घर है। इनके बारे में आता है करबला की जंग के बाद जब दोबारा आले हुसैन मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए, तो उनका जो घर मुबारक था वो ये घर है जिसके पास अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। ये मोहल्ला है भाई, ये सारा मोहल्ला है। इस तरह की कुछ दुकानें हैं यहाँ पर। देखिए ज़ायरीन आ रहे हैं जो कि इस ज़ियारत को देखते हैं, टैक्सियों के ज़रिए आते हैं। वो पीछे देखे मस्जिद है और ये छोटे छोटे घर हैं इस तरह के। आप सोचें जब यहाँ पर अहले बैत का घर होता था, बच्चे होते थे छोटे छोटे, इस महल्ले में घूमते थे। ये वही गलियाँ हैं, वही रास्ते हैं जहाँ पर हाय अहले बैत लफ्ज़ है, इतना हमें प्यार है, इतनी मोहब्बत है। वो लोग कितने प्यारे थे, कितने सादा घर के अंदर वो ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। आज हम अल्लाह की कितनी नाशुक्रियाँ करते हैं। अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है, वो मिट्टी के घर में रह कर गए। जन्नत के शहज़ादों का घर है ये। अल्लाह अकबर। अच्छा ये दूर तक महल्ला फैला हुआ है, लेकिन ये हम सारा तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते। ये गलियाँ थोड़ा सा हम घूमते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ख़ास यहाँ पर। वो सामने हमारे घर मुबारक है। अच्छा यहाँ पर ना एक सहूलत देखें माशाल्लाह, ठंडे पानी की भी सहूलत है। अब यहाँ से पानी भी पी सकते हैं। क्या बात है भाई माशाल्लाह। अक्सरियत महल्लों में जो रास्ते हैं ना वो ऐसे बराबर नहीं है, ढलवान नमा है। कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो मक्का में तो ये बहुत ज़्यादा है, मदीना में बहुत कम है, महल्लों में है ऐसा सीन ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो भी हज़रत हुसैन के बेटे थे। ये उनका घर है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम भी फ़ातिमा था और उनकी बेटी का नाम भी फ़ातिमा था। अभी दोबारा फिर हम वहाँ निकल आए हैं। वो सामने देखे घर है, यहाँ पर एक परचून की दुकान है जहाँ से हम पानी लेते हैं। भाई प्यास बहुत लगी है, काफ़ी लंबा सफ़र पैदल चल के आया हूँ। देखें भाई कितने मशरूबात पड़े हुए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ़ किस्म के। हमज़ियात भी पड़ी हुई है, सऊदीया की फ़ेमस कोल्ड ड्रिंक। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये नॉर्मल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? इंडिया से हो? बांग्लादेश। माशाल्लाह, आपको दाढ़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये ले, सुनाएं कोई बात इस महल्ले। नहीं मैं पीऊँगा, इस महल्ले की कोई बात सुनाएं। एक साथ फातिमा का बाड़ी नहीं, घर नहीं है। नहीं, उनकी बेटी का घर है ना। नहीं, इसके बेटी के लिए भी नहीं। इसके बेटा जो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हुसैन बेटी का। अच्छा, हसन हसन की बेटी का या हुसैन की बेटी का? हसन का बेटा बेटी। हज़रत फ़ातिमा का जो घर था ना, मौला अली का घर, वो मस्जिद नबी में था। वो जब मस्जिद नबी नज़दीक था। वो जो हजरत उर्दू बड़ा अच्छा आता है आपको भाई। मदीना में जिसका दिन नहीं लगेगा, हाँ, उसको कौन सा जाएगा में जाके दिन लगेगा। सही बात है। मदीना तो मदीना है ना। सही बात है, मदीना का प्यार अलग है। ऐसे ही बात है, मदीना मुनव्वरा का प्यार अलग ही है। कोई परेशानी में है ना, कोई परेशानी में है, बहुत बड़ा परेशानी में है, यानी डील कर रहा है, अभी फोत हो जाएगा। ऐसा टाइम में आप दो वजू करके अल्लाह का खास नियत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा का साथ जाके 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर सब सुकून हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सरसों का तेल है, ये जैतून की बोतलें रखी हैं माशाल्लाह। ये घर में जो सिरके वग़ैरह हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो हैं। यहाँ दालें बड़ी हुई हैं जी माशाल्लाह। ये चने हैं, ये भी दालें हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर नमक पड़ा है, एक बारीक वाला है, एक मोटे वाला नमक है। ये देखिए मसाला जात पड़े हैं, कोई बिरयानी मसाला है, कोई मच्छी मसाला है। क्या बात है। यहाँ पर चीनी पड़ी है भाई, ये चीनी के पैकेट हैं।
चावल पड़े हैं, ये भी चावल हैं और नीचे भी ये चावलों की थैलियाँ पड़ी हैं। यहाँ पर देखिए सब्जियाँ पड़ी हैं, मटर निकले हुए पड़े हैं, निकले मटर हैं। यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ का पैकेट मिल जाता है। बड़ी सहूलतें हैं सऊदी अरब के अंदर, अल्लाह ताला सबको घर दे। यहाँ पर देखिए आप मुख्तलिफ़ जानवरों के गोश्त पड़े हैं। यहाँ पर देखिए ये देसी मुर्गी है मेरे ख़्याल से। हाँ, यहाँ पर सॉक्स, जूते, जायनमाज़ें रखी हैं। भाई ने बर्तन भी रखे हुए हैं, देखिए आप, बर्तन भी ज़रूरत के पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ मेरे ख़्याल से आइसक्रीम भी पड़ी है, ये देखिए आप, आइसक्रीम, फल भी पड़ा हुआ है, सब्जियाँ भी पड़ी हैं। भाई ये कितने की है? हमें तो ये काफ़ी सस्ती है। ये लो भाई, ये यहाँ रख रहा हूँ। ले जी, अभी हम ना यहाँ आइसक्रीम भी खाते हैं और उस घर की वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें भाई, धोबी की दुकान है, छोटी सी दुकान है। इसे क्या कहते हैं? मगसला कहते हैं अरबी के अंदर ना। यहाँ पर देखिए एक पार्किंग है। आपको और भी कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर ना। यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर भी एक बूफिया है जहाँ से जूस वगैरह, बर्गर वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वैसा बर्गर नहीं है जैसा हमारे पाकिस्तान में होता है। ये एक होटल भी है। ये देखें भाई अंदर से कैसी है। बहुत मज़े की माशाल्लाह। ले जी, अभी इस घर के पास खड़े होकर आपको मुख्तसर सी हिस्ट्री बताते हैं इस घर की। ये आपको यहाँ से माशाल्लाह खूबसूरत घर भी नज़र आ रहा है। ये हज़रत फ़ातिमा सुगरा का घर मुबारक है, जिनका शुमार सहाबिया में नहीं है, ये तबा ताबीन में इनका शुमार होता है। करबला की जंग के अंदर भी इन्होंने शिरकत की थी। ये फ़ातिमा बिनते हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हैं। इनकी वालदा का नाम था उम्मे इसहाक़, जिनका पहला निकाह हज़रत हसन के साथ हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद इनका निकाह हुआ हज़रत हुसैन के साथ। हज़रत हुसैन उम्मे इसहाक़ को अपने साथ लेकर गए थे करबला की जंग में भी। तो करबला की जंग की जो वसीयत थी वो हज़रत फ़ातिमा को दी थी। जब वो करबला से वापस आई तो मस्जिद नबी की तोसी शुरू हो गई थी। तो अहले बैत और अज़वाज मुतहरात के जो मस्जिद नबी के पास घर थे वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर वहाँ से नकल मकानी करके अहले बैत यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। ये घर है फ़ातिमा सुगरा का, और उनके शोहर का नाम था हसन मुसन्ना, जो हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब के बेटे थे। हज़रत हसन के बेटे थे, उनका नाम भी हसन था, हसन बिन हसन, हसन मुसन्ना कहा जाता था। तो यानी हज़रत फ़ातिमा की शादी अपने चचाज़ाद के साथ हुई थी, ठीक है। तो ये अहले बैत का घर है। अब हज़रत फ़ातिमा के नाम से इसको क्यों जाना पहचाना जाता है? वो एक मुअल्लिमा थी, आलिमा थी, मशहूर व मारूफ़ थी, ठीक है। और उनको करबला के बाद जो वसीयत थी वो भी उनके पास थी। जो भी आगे के मामलात थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सब उनको बताए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो मुंतकिल हुई। तो इस घर के बिल्कुल साथ एक कुआं भी है। उस कुएं की बड़ी खूबसूरत हमें वाक़यात मिलते हैं, तफसीर मिलती है। उस कुएं को हज़रत फ़ातिमा ने अपने ख़र्चे पर बनवाया था। अहले मदीना की इस महल्ले में पानी की किल्लत थी, उन्होंने ये कुआं बनवाया। कुएं को बनाते हुए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक बड़ा पत्थर आ गया, उसको तोड़ा तो फ़ौरन उसके नीचे से पानी निकला। तो अहले मदीना इस पानी को ज़मज़म का पानी भी कहते थे और तबर्रक के तौर पर लेके जाते थे। एक लंबे अरसे से ये कुआं बंद है, इसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। तो ये मस्जिद नबी से तकरीबन 2.5 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। मैं जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लोग मदीना में आएँ तो इस घर को आप ज़रूर देखें और यहाँ से ज़रूर सबक सीख कर जाएँ। अहले मदीना इस घर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये आज भी मदीना में मौजूद है। अच्छा, ये हमारे सामने है जी घर, और यहाँ पर ये हैं भाई हमारे पाकिस्तान से। पाकिस्तान। इनका ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर माशाल्लाह खाने का होटल है। ये मुझे बता रहे थे कि जितने भी ज़ियारत करवाने वाले टैक्सियों वाले भाई साहब हैं ना, एक के साथ आप सफ़र करोगे वो आपको कोई और हिस्ट्री बताएगा, दूसरे के साथ सफ़र करोगे वो कोई और हिस्ट्री बताएगा, तीसरे के साथ बैठोगे वो कोई और नई बात आपको सुनाएगा। तो कोशिश करें आप किताबें पढ़ें, उनसे रहनुमाई लें, क्योंकि अहले बैत और मक्का मदीना ये वो 2 शहर हैं जिनकी हिस्ट्री, जिनकी मालूमात हमें कुरान और हदीस से बेशुमार बार मिल रही। ऐसे ही है ना? और कोई खूबसूरत पैगाम? आप शर्मा रहे हैं? नहीं। माशाल्लाह।
पेशावर वज़ीरिस्तान। पेशावर की मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है भाई। पेशावर ने बड़े बड़े नामवर शख्स पैदा किए सही बात, है या नहीं? सही। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ये देखिए घर के सामने ये जो होटल है, अभी थोड़ा सा आपको ये भी विज़िट करवाते हैं जी। माशाल्लाह यहाँ पर सालन वगैरह भी काफ़ी पड़े हैं और अंदर का माहौल कुछ ऐसा है। ये अफ़गानी तंदूर है, अफ़गानी तंदूर ऐसे ही है ना। इसके अंदर वो बड़ी जो होती है रोटी तैयार की जाती है। यहाँ पर इनकी कड़क चाय है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर क्या है? अच्छा, फूल अभी है, दिखाओ। सऊदी लोग का है। हाँ, सऊदी लोग खाते हैं भाई। ये देखिए फूल, माशाल्लाह। और ये सालन है। ये सालन हमारे पाकिस्तानी यहाँ सालन। ये क्या है? ये कीमा मटर। कीमा मटर और सब्जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये मुर्गी लीजिए किफ्ता। यहाँ बिरयानी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और यहाँ पर माशाल्लाह हाजी भी बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तानी, खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो यानी कि ज़ियारतों पर अक्सरियत भूख लग जाती है तो फिर करीब ही कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखकर खाना वाना भी हो जाता है। अभी हम भाई ने बड़ी मोहब्बत से चाय दी है, हम चाय पीते हैं बाहर बैठकर इंशाअल्लाह। सुबह को पराठा भी मिलता है ताज़ा। ये देखिए भाई, पराठे का भी। आलू पराठा, अच्छा, सादा पराठा, क्या बात है। बिस्किट। अच्छा, इस मोहल्ले के अंदर एक और आपको दुकान दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पीछे घर है और यहाँ पर देखें एक दुकान है सुपरमार्केट टाइप, वो आपको दिखाता हूँ। ऐसे लगता है कि ये दुकान को तकरीबन 50 साल हो गए, इतनी पुरानी दुकान देखने को लगती है। एक ही फ्लोर है, देखिए ये पुरानी पुरानी दीवारें हैं और अंदर माशाल्लाह देखिए किस तरह भरी हुई ये दुकान है माशाल्लाह। अभी यहाँ से अंदर से ना कुछ ठंडी चीज़ लेते हैं, थोड़ा सा टूर भी करते हैं। यहाँ पर खजूर और यहाँ पर आम पड़े हैं जी, माशाल्लाह क्या बात है। हाल हबीबी, किफ हालक? देखें भाई माशाल्लाह, केले, खिदार, फवाका, सह खिदार मा फवाका। टाइप मैंने कहा सब्ज़ी और फल दोनों चीज़ें रखी है आपने। यहाँ खीरे हैं, यहाँ पर सेब पड़े हैं, सब्ज़ियाँ माशाल्लाह क्या बात है। मदीना की दुकान है। रियाज़ के अंदर मैंने ये 7 रियाल का मंडी में दिखाया था आपको पिछले व्लॉग में। यहाँ पर 15 रियाल का कहते हैं, आपको मिल जाएगा। वैसे 20 रियाल लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें भाई आफा कादू, अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये माशाल्लाह फल देखें, सब सेब देखें आप, ग्रीन और रेड 2 कलर के। अंगूर 12 रियाल का। और शमाम, ये शमाम है, ये भी किलो के हिसाब से मिलता है या एक पीस के हिसाब से। देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ताज़ा ताज़ा सब्ज़ियाँ रखी हैं। यहाँ पर खजूर के बॉक्स रखे हैं, देखें आप। वो ईरानी खजूर नहीं होती जो हमारे पाकिस्तान में, मैंने सऊदी अरब के अंदर फ़र्स्ट टाइम देखी है ये वाली खजूर। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये ईरानी खजूर जो हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत चलती है ना, यहाँ पर देख रहा हूँ भाई आज पहली दफ़ा मदीना के अंदर। क्या हाल यहाँ पर देखें भाई, ये पेस्ट है खजूर का। यहाँ पर अजवा पड़ी है, यहाँ पर है कलमी, ये मुख्तलिफ़ खजूरें रखी हैं उन्होंने। घर का सामान आप देखिए कितना माशाल्लाह इधर पड़ा हुआ। मदीना के लोग लेके जाते होंगे। यहाँ सब मशरूबात हैं, बड़ी बड़ी फ्रीज़रें हैं यहाँ पर ना। देखें भाई यहाँ पर क्या क्या ख़ास है। ब्रोस्ट पड़ा हुआ है, घर में जाके आप फ्राई करें। सुभान अल्लाह, गोश्त पड़े हैं यहाँ पर सब। यहाँ से लेके वो आखिर तक ये सारी फ्रीज़र है, मशरूबात हैं और लिक्विड वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा क्या है भाई, दूध पड़ा हुआ है यहाँ पर, मुख्तलिफ़ किस्म का। दही पड़ी है, ये दही की है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये डब्बियाँ दही की हैं। और दूध है, लस्सियाँ हैं, जूस हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इस पूरे तलाजे के अंदर ना, पूरी फ्रीज़र के अंदर। सुभान अल्लाह, यहाँ पर सारा घर का सामान है, ज़रूरत का सामान, खाने पीने की चीज़ें। बहुत शानदार माशाल्लाह दुकान है। यहाँ पर अचार बड़े हैं भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई। ये जैतून है भाई, ये छोटे वाला, वो बड़े वाला, ये सब जैतून हैं, मुख्तलिफ़ कलर के अंदर पड़े हैं। ये जैतून कटा हुआ है, तो ये सारे जैतून हैं। ये तो ऐसे जैसे गोश्त नहीं होता, वो मुर्गी का दिल जो होता है वैसे है। पता नहीं ये भी कोई फल होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पनीर वगैरह हैं। यहाँ पर आप देखें, ये देखिए आप भाई, बड़ी ज़बरदस्त खुराकें ये अरबों की।
सेहत के लिए सारी चीज़ें बहुत मुफीद हैं। यहाँ पर मीठी चीज़ें बड़ी हैं। अखोया शादा क्या चीज़ है? मीठा है? ये मेरा दिल कर रहा है ट्राई करके देखते हैं। मिक्स है, मिक्स ये है मिक्स। इसके अंदर तीनों चारों कलर जो है ना है। इसको हम ट्राई करते हैं अभी इंशाल्लाह। यहाँ पर ख़ुब्ज़ दिखाता हूँ, रोटियाँ, बेकरी की चीज़ें हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह क्या बात है भाई। बेकरी की चीज़ें देखिए कितनी खूबसूरत, ताज़ा ताज़ा चीज़ों की वो खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ब्राउन ब्रेड चेक करें आप, कैसे कैसे ब्रेड पड़े हैं। यहाँ पर देखिए आप, स्पाइसी वाली है ब्रेड ना, ऊपर इसके वो मसाला वगैरह लगा हुआ है। अब इसके अंदर चॉकलेट है इस ब्रेड के अंदर। इनके नाम पता नहीं किया गया है। हाल है हबीबी, क्या हाल? ये ब्रो देखिए ये खताइयाँ आप देखिए कैसी कैसी। यहाँ पर भी देखिए बिस्किट है माशाल्लाह। यहाँ पर देखें भाई माशाल्लाह, जो अरबों की फ़ेमस ख़ुब्ज़ है वो तैयार की जा रही है इसके अंदर। ये बड़ा तंदूर है, पूरे कमरे जितना तंदूर है, जिसके अंदर रोटियाँ भाई साहब इसके ये लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर रख कर ऐसे अंदर रखते हैं और अंदर रोटी पककर ऐसे बाहर निकलती है। उसके बाद इस तरह के पैकेटों के अंदर डाला जाता है और ये पैकेट जो है मुख्तलिफ़ वकालों पर, दुकानों पर जाते हैं और वहाँ से फिर जो है हम लोग ख़रीद के खाते हैं। अहले मदीना जो है वो इस तरह की ख़ुब्ज़ जो है ना लेके खाते हैं। ये जौ की रोटी होती है, जौ की रोटी। हबीबी कैफ से है? अल्हम्दुलिल्लाह। यमन यमन मस्त हुब ज़्यादा हबीबी, हयाकल्लाह। लीजिए अभी ये देखिए, ये रोटियां तैयार होकर बाहर आ गई माशाल्लाह। क्या बात है भाई, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी, इसके साथ शोरबे वाला सालन हो ना मुर्गी का, हा हा मज़ा आ जाए। हज़ा मालूम फ़ी लुग़ा उर्दिया इस्म ताज़ा ताज़ा यानी जदीद जदीद ले जी, कस्टमर जो है गर्मा गर्म रोटी लेके जा रहे हैं भाई। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना बड़ा तंदूर माशाल्लाह। कोई यहाँ देखें ये मीठे ख़ुब्ज़ हैं। ये ब्रेड जो है ना इसके अंदर भाई मीठा है और देखिए ऊपर वो बरादा लगा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं माशाल्लाह यहाँ पर ना बेकरी के अंदर। पुरानी है और माशाल्लाह इस तरह की सब। हादा अखोया हादा कम सना महल कदीम? يمكن 40 سنة। कम? 40 سنة। 40 सना वल्लाह माशाल्लाह। कोई तो ये अभी भाई साहब ने पानी दिया है। 40 साल पुरानी दुकान है। मैंने कहा है ना कि भाई बाहर से देखकर इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त है ना, दिल करता है कि भाई इस दुकान को देखा चाहिए। और अंदर आकर तो क्या ज़बरदस्त ख़जाना निकला है। देखा अपने अंदर रोटियां ताज़ा ताज़ा बन रही हैं। इस तरह की बहुत सी दुकानें मदीना के अंदर, लेकिन जो पुरानी है ना उनके अंदर लाजवाब देखने को मिलता है। यमनी माशाल्लाह, शुक्र। ले जी यमनी भाई ने हमें बनाना दिया। क्या हाल है? कोई ले जी अभी हम ना इनकी जो ये मिठाई ली है ना इनकी दुकान से, हमने भाई पैसों से ली है और वो खा के दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह, खुद खुद हाथ बिस्मिल्लाह। थैंक यू। मज़े की मसाला। जैसे हमारे पाकिस्तान में पतीसा होता है ना, पतीसा, हमारी मिठाई की दुकान है, हमें पता है पतीसा टाइप है। ले जी अभी अजान हो गई है और हम इंशाल्लाह नमाज अदा करते हैं इसी महल्ले के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मीठे है, खाओ और ये भी खाओ, दोनों ही खा लो और आज नमाज़ पढ़ो। इंडिया से? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बुज़ुर्ग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इस तरफ मस्जिद है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। यहाँ तक था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचते रहे। मज़ीद अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, आप मदीना मुनव्वरा के अंदर क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।